भेड़िया की इतनी हिम्मत, फिर वो लौट कर चला आया है। वो भूल गया कि पिछली बार उसे क्या सजा मिली हुई थी। लगता है ये भेड़िया को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा और अब की बार उसे जिंदा नहीं छोड़ना है, मार कर उसे खा लेना है। महाराज, आपकी बहुत बड़ी भूल थी जो उसे जिंदा छोड़ दिए। जिंदा इसलिए छोड़ दिए कि वो एकदम सीधा था। मैं सोचा कि सुधर जाएगा। कहते हैं जिसकी मौत सर पर मंडरा रही हूँ वो कहाँ सुधरेगा। अब की बार उसे जिंदा चीर फाड़ कर तुम लेके आओ मंत्री, चाहे जैसे। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आज्ञा का पालन नहीं मंत्री, अब की बार उसे ऐसी सजा दो कि वो जिंदगी भर याद करे। भेड़िया भी बहुत चालाक था। वह जंगल के बाकी जानवर को अपनी कैद में कर लिया था। एक एक को समझाता। अगर तुम लोग मेरी तरफ से रहोगे तो राज करोगे जंगल में। अब की बार जंगल का राजा मैं हूँ। महाराज, मैं आपके शरण में आता हूँ। आप जो कहेंगे वही मैं करूँगा। आप जो कुछ बचे मुझे खाने को देते रहिएगा कि मुझे भूख ज्यादा लगता है। मुझे ताजा ताजा मांस और अच्छी चीज मुझे चाहिए खाने को। तो अगर देते रहेंगे तो मैं आपकी वाली करूँगा, मैं किसी की वाली नहीं करूँगा। भेड़िया की बात कोई नहीं मानता तो उसे कैद कर लेते। तुम अपने आप को समझते क्या हो? जंगल का राजा शेर है। वो आने के बाद तुम्हें ऐसी मार मारेगा तुम्हारी सबक भी भूल जाएगा। कहते हैं मौत सर पर लपटी हुई है। वो बड़ी बड़ी बात कर रही है। के वक्त सभा बुलाई जाती है। उस सभा में एक एक से राय लिया जाता है। इस सभा का महत्व ये है कि चाहे जैसे भेड़िया को कैद करना होगा, तभी हम लोग जंगल में राज कर पाएंगे। भेड़िया भी बाकी जानवरों में फूट डाल रहा है, अपने तरफ आकर्षित भी कर रहा है बाकी जानवरों को। इसलिए हम लोग को सतर्क और सावधान रहना होगा। कि जानवर अपने बचाव में लग जाते हैं, लेकिन गधा अपने आप को हार नहीं मानता। वह बैठकर यही सोचता कि कैसे मैं इस भेड़िया का अंत करूं। मुझे चाहे जैसे इस भेड़िया का अंत करना ही होगा। ये भेड़िया का अंत हो गया तो हम लोग आसानी से जंगल में घूम सकते हैं। ये दिव्य शक्ति आत्मा बाहर निकलो, मुझे एक ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मेरा भेष बदल जाए। कुछ देर के बाद गधा शेर में बदल जाता है और अपने आप को देख। ये शक्ति मुझे पा जाने पे अब मुझे गर्व है। मैं राजा से मिलकर उस भेड़िया का अंत जरूर करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। भेड़िया का अंत जरूर होगा, चाहे जैसे अंत होगा। मुझे जीना हो या मरना हो। जंगल एकदम सन्नाटा है, कोई दिख नहीं रहा है। कहाँ मैं? अरे ये क्या? ये पिंजड़े में कौन है? अरे तुम कैसे फंस गई पिंजड़े में? ये भेड़िया मुझे अंदर किया है, तुम मुझे बाहर मत निकालो। भेड़िया ने तुम्हें अंदर किया, पर क्यों अंदर किया है तुम्हें? बात करने की नहीं है, तुम जाओ और सबको खबर कर दो कि मैं यहाँ कैद हूँ। भेड़िया आ गया तो वह तुम्हें भी कैद कर लेगा। तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन मैं कुछ और निगाह करूँगा। बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जंगल के सारे नज़ारे को देखता है। भेड़िया कहाँ जा रहा है और कहाँ आ रहा है। ये भेड़िया तो देखने में बहुत खूंखार है। क्या बात है, किसी की आवाज लग रही है मुझे। यहाँ पर कोई है क्या? अरे निकल जाओ, नहीं तो मैं भी चीर फाड़ के उसे खा जाऊंगा। बाहर निकलो। सभी जानवर सुबह इकट्ठा होते हैं। मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनो। जंगल में ये उत्पात ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। महाराज, आप टेंशन मत लीजिए। हुकुम महाराज, आप जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा। आप मेरे आका हैं, मैं आपके उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी बात को ध्यान सुनो, महाराज की आज्ञा का पालन करो। बचाओ महाराज, बचाओ, भेड़िया आ गया है, बचाओ। भेड़िया आ गया है महाराज, जल्दी आओ महाराज, जल्दी आओ। चिल्ला क्यों रहे हो? अब कोई नहीं बचा सकता, तुम बूढ़े हो गए हो। पीछे से गजराज आकर भेड़िया को इतना बुरी तरह से मारते हैं कि भेड़िया पूरा घायल हो जाता। भागो और अपनी जान बचाओ, भेड़िया मारा गया, महाराज मर गए। भागो यहाँ से, भागो, हम लोग की ही भलाई है, भागो।